भारत में 2021 में जनगणना होनी थी जो कोविड की वजह से टल गई थी, लेकिन अब इसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। नई जनगणना जो होने वाली है उसकी तारीखें सामने आ गई, लेकिन इस बार लगभग 100 सालों के बाद जातिगत जनगणना भी होने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है और आपके लिए जनगणना से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो क्या जानना जरूरी है, उसकी भी बात करेंगे इस स्टोरी में। मेरा नाम है सैयद सबाना, आप देख रहे हैं स्विच। तो हमारे देश भारत में हर 10 सालों बाद जनगणना होती है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें ये पता किया जाता है कि देश में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी उम्र क्या है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं। ऐसे ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल की जाती है। लेकिन इस बार की जनगणना कुछ खास होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1931 के बाद पहली बार हमारे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। 1931 में भारत आज़ाद नहीं था, इसलिए इस प्रोसेस को ब्रिटिश हुकूमत ने उस टाइम पर करवाया था। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह कि सेंसस की शुरुआत कब से होने वाली है। ये प्रोसेस 2 फेजेस में किया जाएगा। वैसे सरकार इसे सेंसस 2027 कह रही है। 16 जून को इसी साल ऑफिशियल गजट निकाला जाएगा और पहले फेज में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जो हैं वहाँ पर से इनकी शुरुआत होगी। तारीख बताई गई है अक्टूबर 2026 का पहला दिन। लेकिन बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से सेंसस शुरू किया जाएगा। इसमें एक लंबा वक्त लगता है। सवाल आता है कि जनगणना में क्या क्या पूछा जाएगा। मोटे तौर पर देखें तो आपकी एज, जेंडर, रिलीजन, कौन सी भाषा बोलते हैं, कहाँ से आए हैं, कितने लोग घर में रहते हैं, घर कच्चा है या पक्का है, आपकी जॉब क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, ये सब डिटेल में पूछा जाता है। लेकिन इस बार एक नया और बड़ा स्टेप लिया गया है, कास्ट डेटा कलेक्ट करने का। यानी इस बार लोगों से उनकी जाति यानी कि कास्ट भी पूछी जाएगी। अब सवाल आता है कि ये कास्ट डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि 1931 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पूरे देश में कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आज़ादी के बाद की जनगणनाओं में सिर्फ एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की गिनती होती थी, लेकिन बाकी कास्ट के बारे में कोई एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने नहीं आता था। आज के वक्त में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बहुत डिबेट होती रहती है। ऑपोजिशन पार्टीज, खास करके राहुल गांधी जिस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो कहती हैं कि जितनी आबादी उतना हक, यानी कि जितनी पॉपुलेशन उतना ही रिप्रेजेंटेशन और अधिकार। कास्ट डेटा की मदद से सरकार और बाकी इंस्टीट्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से पॉलिसीज बना पाएंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कास्ट की लिस्ट बनेगी, कोई नया रिजर्वेशन अभी प्लान नहीं किया गया है। पहले बीजेपी कहती रही है कि वो कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब ये फैसला केंद्र की सरकार ने, यानी कि जो एनडीए सरकार है, बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसने ये फैसला ले लिया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। लेकिन इन सब के बीच कई और सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि डीलिमिटेशन से क्या कनेक्शन है इसका। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेंसस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की बाउंड्रीज और पॉपुलेशन को एडजस्ट किया जाए। संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन 1976 और 2001 में संविधान संशोधन के जरिए इस प्रोसेस को रोक दिया गया था। अभी के कानून के हिसाब से अगला डिलिमिटेशन जो इस बार हो रहा है वो 2026 के जनगणना के बाद के जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर होगा। इसका मतलब जैसे ही इस बार वाला सेंसस जो फाइनल उसके आंकड़े आते हैं, फिर सीटों की बाउंड्रीज बदली जा सकती है। दूसरा सवाल महिलाओं के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी और वो शर्त थी कि रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब नया डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन तभी होगा जब सेंसस का डेटा फाइनलाइज होकर हमारे सामने होगा। यानी महिलाओं को सीटों में आरक्षण तभी मिलेगा जब 2027 की जनगणना पूरी होगी और उसके आधार पर नए चुनावी बाउंड्रीज डिसाइड किए जाएंगे। तो क्या कास्ट डेटा से बहुत कुछ बदलने वाला है? तो सरकार कह रही है कि कास्ट डेटा सिर्फ एक लिस्ट होगी जिसमें लोगों से उनकी कास्ट पूछी जाएगी। इसमें ओबीसी जैसी बड़ी कैटेगरीज नहीं बनाई जाएंगी। हालांकि ओपोजिशन जो है, खास करके कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट बेस्ड डेटा की बात करें, उसका आने के बाद जो 50% का रिजर्वेशन कैप है वो हटाना चाहिए। राहुल गांधी ने इसको लेकर साफ कहा है कि कांग्रेस इस कैप को हटाने के पक्ष में है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी कास्ट डेटा कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसीज भी बदलेंगी। अभी फिलहाल तो यही पार्टी का कहना है बीजेपी की तरफ से। लेकिन 1931 वाली जनगणना की क्यों चर्चा हो रही है, क्यों इतनी बात हो रही है? देखिए, 1931 की जनगणना आखिरी बार थी जब कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट किया गया था। उस वक्त जॉन हेनरी हटन सेंसस कमिश्नर थे, ब्रिटिश सरकार में थे, और उन्होंने 518 पेजेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की थी। तब भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी, कास्ट डेटा कलेक्ट करना सही है या फिर नहीं है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। तब भी उस वक्त बहस हुई थी और वो बहस आज भी हो रही है। अब क्यों ज़रूरी है सेंसस? तो सेंसस एक मिरर की तरह काम करता है जिसमें देश खुद को देख सकता है। इसमें पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं, कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से एरियाज बैकवर्ड हैं, कौन से वर्ग को ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है। कास्ट डेटा के साथ ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जिसमें कि फ्यूचर की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आसानी से डिसाइड हो सकेंगी। सेंसस सिर्फ एक आंकड़ों का गेम नहीं है, ये देश की पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन की दिशा को बदल सकता है। कास्ट डेटा एक बड़ा मुद्दा है जिससे सोशल जस्टिस की मांग जुड़ी हुई है, और डीलिमिटेशन की वजह से आने वाले सालों में राजनीति का नक्शा भी बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि इस बार की जनगणना क्या सिर्फ आंकड़े देगी या फिर देश की सोच भी बदलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।